नमस्कार, हमारे चैनल समाचार डेली डायरी में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास आप में से उन लोगों के लिए जो रेलवे उद्योग में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, कुछ रोमांचक समाचार हैं। मैं आपका मेजबान एस के पांडे हूँ। आइए केंद्रित रोजगार सूचना CEN संख्या 01/2024 के विवरण पर गौर करें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल में ही सहायक लोको पायलट ALP की भर्ती की घोषणा की है। अगर आपने रेलवे में करियर बनाने का सपना देखा है तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। सबसे पहली बात, आवेदन की प्रारंभिक तिथि 20 जनवरी 2024 है। यह बिल्कुल नजदीक है, यह कहीं आज से शुरू हो गई है, इसलिए इस करियर यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन रुकिए, एक समय सीमा है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 रात 11:59 तक है। इस अवसर को ना चूकें। सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन समय पर जमा हो गया है। आप में से जो लोग अपने फॉर्म को दोबारा जांच करना चाहते हैं, उनके लिए 2 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक एक संशोधन विंडो है। इस समय का उपयोग कोई भी आवश्यक सुधार करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं भत्तों की। 7वें CPC में वेतन स्तर लेवल 2 है, जिसमें प्रारंभिक वेतन 19,000। बुरा नहीं है ना? कहते हैं उम्र सिर्फ एक संख्या है। खैर, इस अवसर के लिए आपकी आयु 1 जुलाई 2024 तक 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब हुआ बड़ा खुलासा। सभी रेलवे भर्ती बोर्डों RRBs में कुल 5,696 रिक्तियां हैं। स्थान सुरक्षित करने के आपकी संभावनाएं आशाजनक लग रही हैं, तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि आप अपने करियर को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं, तो यह मौका न चूकें। RRB वेबसाइट पर CEN नंबर 01/2024 के लिए आधिकारिक सूचना देखें और अभी अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। तो अब चलिए डिटेल में चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस संख्या CEN 01/2024 है। पोस्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/1/2024 है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024 रात 11:59 तक है तथा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ विंडो 2 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024। पे लेवल इन 7th CPC लेवल 2। इनिशियल पे ₹19,000। मेडिकल स्टैंडर्ड A1। एज एज ऑन 17/2024 18 से 30 साल। टोटल वैकेंसीज इन ऑल RRBs 5696 है। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी जैसा कुछ आप फॉर्म भर रहे हैं, आपका ये कोई अनएक्सपेक्टेड एरर नहीं है, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि इतने फॉर्म की स्क्रूटनी अच्छी तरह से करने संभव नहीं है, किंतु जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाएगा आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, क्योंकि तब संख्या आपकी कम होती जाएगी और जो एक फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है या उसमें कोई कमी है, उनके कैंडिडेचर कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए तथा एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। यदि इन दोनों में नहीं है तो इसको तैयार कर लें। ईमेल आईडी अपनी नई बना लें। किसी और की ईमेल आईडी यूज करेंगे तो समय से आपको हो सकता है जानकारी ना मिल सके। अब ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल होंगी तथा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप जितने RRB दी हो उनमें से कोई एक RRB सिलेक्ट कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग, आपको हर एक गलत क्वेश्चन के लिए, हर एक गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अतः आंसर देते समय ध्यान रखें कि आपका आंसर सही है और ये भी ध्यान रखें कि यदि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU या और किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिसमिस किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अतः आप इसके लिए फॉर्म ना भरें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी RRB ने फिक्स नहीं किया है, जो कि हर परीक्षा के लिए जैसे CBT1, CBT2 तथा CBAT या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट निर्धारित की जाएगी वो आपको आपके मेल आईडी पर, SMS द्वारा तथा RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर मिलेगी। आप ध्यान रखें कि
फॉर्म अभी भरें। यह ना वेट करें कि अभी बहुत दिन है हम भर लेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सभी लोग एक साथ भरते हैं और वेबसाइट जैम हो सकती है, जिससे आप फॉर्म भरने में असफल रह सकते हैं। इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होगी। ये फॉर्म भरते समय कोई आपको टेक्निकल परेशानी आती है तो उसको दूर करने के लिए हर किसी वर्किंग आवर में 10 से 5 बजे तक आरआरबी की हेल्पलाइन rrbhelp@csc.gov.in पर या फ़ोन नंबर 9592001188 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपकी कैटेगरी A1 होनी चाहिए तथा इन ऑल रेस्पेक्ट आप फिजिकली फिट होनी चाहिए। आपका विजन डिस्टेंस विजन 6/6 दोनों आँख का होना चाहिए। उसी तरह से नियर विजन 0.6 होना चाहिए। इसके अलावा आपको कलर विजन, बाइनोकलर विजन, फील्ड विजन, निगेटिव विजन, मेजोस्पिक विजन एक्सेट्रा पास होना जरूरी है, क्योंकि सभी टेस्ट किए जाएंगे। अब एज रिलैक्सेशन, वैसे तो जनरल एज दी हुई है, लेकिन उसमें कुछ वर्गों के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, एक सर्विस के लिए 3 से 8 साल का उनके कैटेगरी के अनुसार से है। उनकी टोटल सर्विस काउंट करते समय डिफेंस में जितनी सर्विस की हैं वो एज से माइनस कर दी जाएगी। रेलवे स्टाफ के लिए अनरिजर्व ESW के लिए 40 साल, OBC के लिए 43 साल तथा SC के लिए भी 44 साल और ST के लिए 45 साल की एज कंसीडर की जाएगी। अब एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करते हैं तो इसकी एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये है, जो कि एग्जम्प्टेड कैटेगरीज के लिए 400 रुपया CBT 1 स्टेज वाले दिन रिफंड कर दी जाएगी तथा SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर EWC की फीस 250 रुपया है, जो कि पूरी एग्जामिनेशन दिन फर्स्ट CBT वाले एग्जाम के दिन वापस कर दी जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट, आपकी फीस ऑफलाइन नहीं हो सकती, आपको ऑनलाइन ही करना है, जो कि नेट बैंकिंग, DBT, क्रेडिट कार्ड या UPI के सहारे से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कई स्टेजेज में होगा। पहला स्टेज होता है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT 1 कहते हैं। यह मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें आपको दिए हुए परसेंटेज के हिसाब से पास होना जरूरी है तथा मेन एग्जामिनेशन CBT 2 तथा CBAT है। CBT 2 और CBAT बारे में थोड़ा मैं डिटेल बात करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसा कि हम पहले बात किए हैं कि संख्याधिक होने के नाते शुरू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन एग्जामिनेशन के बाद काफ़ी लोग हट गए होंगे और स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हम बात करते हैं। इसके पहले ये भी हम जान लें कि हर एग्जाम को, जितने एग्जाम बात कर रहे हैं, इनकी समय, वेन्यू सब आपको आरआरबी की वेबसाइट तथा SMS और ईमेल ID के थ्रू सूचना मिलती रहेगी। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बात करते हैं तो CBT 1 के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा तथा हर गलत क्वेश्चन का 1/3 मार्क निगेटिव होगा। इस नाते आपको आंसर देते समय इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या है? अनरिजर्व तथा EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए तथा SC के लिए 30% और ST के लिए 25% होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम एक्सेट्रा होंगे। ये आपका स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। मेंटल एबिलिटी, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, mental operation, relationships, jumbling, Venn diagram, data interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction, statements, argument and assumptions, etc. जनरल साइंस, ये भी आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, politics and other subjects of the importance. Examination pattern of CBT 2.
इसका मेन एग्जाम आपका यही है, इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखें। इसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है तथा पार्ट बी अब जैसा कि आप अपने एप्लीकेशन में ऑप्ट किए हैं उसके अनुसार होगा। टोटल ड्यूरेशन पार्ट ए और बी मिलाकर 2 घंटे 30 मिनट का होगा। टोटल क्वेश्चन 175 होंगे। पार्ट ए में 90 मिनट के लिए होगा तथा 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में 60 मिनट्स के टाइम मिलेगा आपको तथा 75 क्वेश्चन होंगे। हर हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स होगी। मैक्सिमम पास मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के तथा एससी के लिए 30% तथा एसटी के लिए 25% होगा। मार्क जो आप पार्ट ए में पाए हैं उसी के बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पार्ट बी सिर्फ पासिंग पर के लिए होता है, जिसमें आपको 35% लाना जरूरी है। हाँ, ध्यान रखें कि जैसा कि मैंने बताया, पार्ट ए आपको शॉर्टलिस्ट के लिए होगा और पार्ट बी सिर्फ पासिंग हो रहा है। लेकिन यदि किसी कारण से आप शॉर्ट लिस्टेड हैं लेकिन 35% पार्ट बी में नहीं ला पाए हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसी तरह से यदि आप पार्ट बी में कितने ही नंबर ले आए हो लेकिन पार्ट ए में आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे। अब हम सिलेबस पार्ट सीबीटी 2 के बारे में बात करते हैं, तो उसका भी सिलेबस सीबीटी 1 की जैसा ही होगा बट थोड़ा डीप में होगा। इस सारे सिलेबस की जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से dgt.gov.in से बात कर सकते हैं। अब जैसा हम कर देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, अतः सारी जानकारी हमें देना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब इसमें हम बता रहे हैं, इसमें और से कई एनेक्सर दिए हुए हैं, जैसे एनेक्सर ए से लेकर एनेक्सर 7 तक, जिसमें आपको हर तरह से जानकारी दी हुई है। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एससी एसटी के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, ओबीसी के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, अलग अलग तरह के अलग अलग एनेक्सर दिए हुए हैं। तो अतः आप ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि हम नीचे दिखा रहे हैं इसको आप पूरी तरह पढ़ें। ये बहुत लंबी है, इस नाते आपको जो शॉर्ट में हम दिखा दे रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू जाएं जरूर और एनेक्सर के बारे में पूरा अच्छी तरह से नॉलेज लें, नहीं तो आपको कहीं कहीं गलती लग जाएगी और हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपका एग्जाम आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाए। इस नाते आप एक एक लाइन पूरी तरह से पढ़ें। हम आपको इसलिए ऑफिशियल साइट दिखा रहे हैं कि जिससे आपको कहीं भी किसी तरह से गड़बड़ी न लगे और आप सक्सेसफुल हों, ये हमारी आपसे कामना है। कृपया नीचे जो एनेक्सर है उनको जरूर ध्यान से देखिएगा, ये काफी लंबे हैं। ये देखिए आपके एनेक्सर्स आ गए, जिसमें एनेक्सर ए में आपको क्या दिया गया है, असिस्टेंट पायलट के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये कॉलम में देख रहे हैं। एनेक्सर बी में आपका जोनल वाइज आरआरबी के लिए वैकेंसीज कितनी है, कितने अनरिजर्व हैं, किसके के लिए क्या है, ये जानकारी दी हुई है। एनेक्सर 1 में देख सकते हैं आप इस सब बारे में पूरा डिटेल जानकारी। एनेक्सर 2 भी आपको क्या क्या फॉर्म भरना, कैसे भरना, इसकी कॉपी दी हुई, मॉडल सैंपल दिया हुआ है। एनेक्सर 2 ये भी उसी तरह से है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिया जाएगा कि ओबीसी के बारे में, तो इस नाते आप पूरी जानकारी लें और फॉर्म अपने अच्छी तरह से पढ़ें। अब आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें धन्यवाद दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करियर संबंधित अधिक अपडेट के लिए अधिसूचना घंटी दबाएं। अगली बार तक शुभकामनाएं भावी सहायक लोको पायलट के लिए। धन्यवाद।